आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 62। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की मुस्कुराती हुई छवि को अपने हृदय में अनुभव करें। ऋषि मंडल देव मंडल का प्रेम पूर्ण आशीर्वाद अनुग्रह ग्रहण करें और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि शरणागत भाव से हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं और ये स्वाध्याय आप हमें करा रहे हैं। सारी देव शक्तियां, सारा ऋषि मंडल देव मंडल इस स्वाध्याय को कराने में हमारी मदद कर रहा है। बस अब ये जो कृपा बरस रही है इसको हम सब आत्मसात कर सकें और देव मानवों की ये वाणी, महामानवों की ये वाणी, उनकी ये दिव्य लेखनी समस्त प्रकृति में फैल जाए, समस्त संसार में, ब्रह्मांड में फैल जाए और अनंत जन्मों तक सभी का मार्गदर्शन करती रहे। इसी भाव से आगे बढ़ते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया था कि हमको ये समझना होगा कि हम क्योंकि आत्म स्वरूप है और हम ये शरीर नहीं है, शरीर एक उपकरण मात्र है। तो जितनी भी मान्यताओं के आधार पर हमने जीवन जिया और उन सारी मान्यताओं को एक तरफ करना होगा, क्योंकि जो शरीर भाव से मान्यताएं हैं वो आत्म भाव की मान्यताओं से मैच नहीं करती। फिर गुरुदेव ने लोभ से बाहर निकलने का तरीका बताया कि जिस एसेट को हम अपना मान रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एक छोटा सा पेन पेंसिल हो, चाहे एक मोबाइल हो, जिसको आज हम अपना मान रहे हैं, वो कभी हमारा था ही नहीं। हमको वो उपयोग के लिए मिला है। हम उसका बेस्टेस्ट उपयोग करें पर उसका उपभोग ना करें। उपयोग और उपभोग में अंतर है। उपयोग करें जितना बेस्टेस्ट हो सकता है और ऐसा उपयोग करें कि हमारे काम भी आए और संसार के काम भी आए, समाज के काम भी आए। लेकिन जब हम किसी चीज का उपभोग करने लगते हैं तो हम भोक्ता बनने लग जाते हैं और हम उस चीज से अटैच या डिटैच हो जाते हैं। फिर हम उसके बिना रह नहीं पाते। और ये जो अवस्था है कि हम किसी चीज के बिना रह नहीं पाएंगे, ये दुख का कारण हो जाती है। फिर चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। और इसमें सबसे ज्यादा हमारी गाड़ी रुपए पैसे पे आकर अटक जाती है, सोना चांदी पर आकर अटक जाती है। उसमें गुरुदेव ने कल कई सारे उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाया। और फिर गुरुदेव यहाँ ये भी कह रहे हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। भाई अगर आपकी संतान बहुत दिव्य है और उसके लक्षण दैवीय हैं और आपने उसको संस्कार दिए हैं, दैवीय संस्कार दिए हैं, तो फिर आपको उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी प्रतिभा से इतना इकट्ठा कर लेगा कि अपना तो अपना, बहुतों का पालन पोषण कर लेगा, है ना। उसकी भावनाएं दैवीय होंगी। और अगर आपकी संतान कपूत है तो आप कितना भी इकट्ठा कर लो, वो उसको बर्बाद ही करेगा। कहाँ बर्बाद करेगी वो संतान, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। पर इस आधार पर जीवन जीना बंद कर दें हम कि हमारे नाती पोतों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे कुटुंब का क्या होगा। इस ऊर्जा से बाहर आ जाए और प्रेजेंट के हिसाब से जिए। इस पल की जरूरत कहाँ है, किसे है और कैसे है, उसके अनुसार अपने पैसे रुपए को खर्च करें। और फिर यहाँ पर श्री भाव भी आ जाता है कि हम ना पैसे को श्री भाव में लें। पैसा तो एक तरह की दलदल है, पैसा किसी भी फॉर्म में एक तरह की दलदल है और बहुत टेंशन भी दे देता है, उलझन भी दे देता है। पर जब मनुष्य पैसे से श्री के भाव पर शिफ्ट हो जाता है तो फिर वो श्री भाव दिव्य है। श्री भाव देने का भाव है, श्री भाव में प्रेम है, करुणा है, संवेदना है। श्री भाव का आदान प्रदान भी ऐसा होता है कि जब आप किसी को पैसे देते हो तो आशीर्वाद के साथ देते हो, दुआओं के साथ देते हो, खुश होकर देते हो, तो आप उसको श्री दे रहे हो, मैनिफेस्टेशन के साथ देते हो। श्री की शक्ति ऐसी है कि मान लीजिए किसी एक देह ने किसी को श्री भाव से, आपने सुना होगा कि हमारे बड़े कई बार हमको एक नोट दे देते हैं और कहते हैं इसको अपनी तिजोरी में रख लेना, इसको अपने खजाने में रख लेना, इसको संभाल कर रखना। पहले जमाने में ये प्रथा बहुत होती थी। इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको जामन दे दिया, हमने आपको जामन लगाने के लिए दही दे दिया, मतलब दही लगाने के लिए जामन दे दिया। अब आप जितना मर्जी दही दूध इकट्ठा कर लो, दूध इकट्ठा करना आपके ऊपर है। और ये जो है दही जमा देगा, ये इतना सा पैसा दही जमा देगा, ये आपकी तिजोरी में रखा है। अब दूध क्या है, दूध जो इकट्ठा करना है वो दैवीय और सुंदर संस्कार है। तो हम ऐसा दूध इकट्ठा करें अपनी देह में जो अमृत के समान हो। जैसे गंगा का जल जब निकल कर आता है गंगोत्री से तो ऐसा लगता है झाग जैसा दूध निकल रहा हो। तो अगर हम दूध इकट्ठा करना हमारी क्षमता के ऊपर है, अपनी प्रतिभाओं से हम दूध इकट्ठा करें दैवीय, और उसमें इतने गुण हो, इतने गुण हो, इतने गुण हो कि गौ माता उसमें, गायत्री माता उसमें बसती हो, विराजती हो, तो हमको फिर आशीर्वाद स्वरूप को 1 रुपया भी देगा ना तो वो जामुन का काम करेगा और आप उस जामुन से कितना भी दही जमा सकते हो। तो जब हम श्री भाव में आ जाते हैं तो हमारे पास संग्रह होगा या नहीं नहीं पता, और हमारा कोई काम कभी रुकेगा नहीं। ये गुरुदेव समझाना चाहते हैं, कोई काम नहीं रुकेगा जीवन में। जो आवश्यक होगा वो सब कुछ अपने आप पूर्ण होता चला जाएगा। बस हम अपनी एनर्जी को देने वाला बने। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं, अपने साथ मोह बंधनों से बंधे हुए चंद व्यक्तियों को अपने श्रम का सारा उपार्जन सौंप दिया जाए और वे उस हराम की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाएं
उस विडंबना में क्या औचित्य है? श्रम उपार्जन का खाकर ही कोई व्यक्ति उसका लाभ लेता है। हराम की कमाई तो हर किसी को गलाती है। आत्मवादी की सुनिश्चित मान्यता यही हो सकती है। जिसकी समझ में यह तथ्य आ गया, उसे नए सिरे से अपनी संपत्ति के बारे में चिंतन करना पड़ेगा और आश्रित असमर्थ परिजनों की उचित व्यवस्था के अतिरिक्त जो कुछ उसके पास बच जाता है, उसे लोक मंगल के नियोजित करने का निर्णय करना ही पड़ता है। आत्मबोध के साथ इस स्तर का दुस्साहस जुड़ा हुआ ना हो तो उसे बकवादियों का बाल विनोद ही कहा जाएगा। असंख्य व्यक्ति स्वाध्याय सत्संग के नाम पर धर्म और अध्यात्म की लंबी चौड़ी बकवास करते और सुनते रहते हैं। जो चिंतन जीवन को प्रभावित ना कर सके, उसे मनोविनोद के अतिरिक्त और क्या कहा और समझा जा सकता है। गुरुदेव फिर हमको अलार्म दे रहे हैं कि हम स्वाध्याय करें तो ऐसा करें कि वो हमारी आत्मा में रच बस जाए, हमारे आचरण में रच बस जाए। हम केवल व्याख्यान ना करें। देखो, स्वाध्याय में और व्याख्यान में अंतर होता है। व्याख्यान होता है कि हम ज्ञान देने जा रहे हैं, हम लेक्चर्स देने जा रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बदल देंगे, हम पूरी दुनिया को समझा रहे हैं। लेकिन गुरुदेव हम लोगों से व्याख्यान नहीं चाहते। गुरुदेव कहते हैं कि आप जाओ, लोगों को समझाओ, जो मैंने लिखा है उसके बारे में बात करो, लेकिन इस भाव से मत करो कि तुम समझा रहे हो। तुम बस इस भाव से चलो कि तुम मेरा यंत्र हो और तुम केवल तोता हो। जो मैं तुमसे कहूंगा वो तुम बोल दोगे एज इट इज। और उसमें भी तुम्हारा चिंतन ये होना चाहिए कि आज इस समष्टि के बीच में भगवान ने भेजा तो हमने क्या सीखा। हमारा चिंतन एक शिष्य भाव का होना चाहिए। हमारा हमेशा चिंतन स्व का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। और जब हम उस एनर्जी से, इस शरणागति भाव से बोलेंगे तो हमको कुछ ना कुछ नया मिलता चला जाएगा, क्योंकि बोलने वाली शक्ति वही होगी। और हर बार हम विस्मय में हो जाएंगे कि यार, ये सब तो प्लान भी नहीं किया था और बोल क्या दिया, जो सोचा नहीं था वो सब बोल गया। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आत्मबोध के साथ दुस्साहस जुड़ा हुआ है। और अगर ये दुस्साहस जुड़ा है तो आत्मा का निर्माण हो जाएगा। और अपने बेटे पोते पोते नाती नाताओं के लिए इकट्ठा कर लिया तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक उदाहरण रखने की बात है। कुछ लोगों के मन में ये भाव विचार आ जाता है, और भगवान क्षमा करे इस बात के लिए अगर इसमें कुछ अनुचित है, लेकिन बहुत सहजता से विचार आ जाता है कि स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने जो है सारा जो है भार अपनी बेटी और दामाद को सौंप दिया। अरे, ये कहना आसान है कि कृष्ण ने रासलीला करी, और ये कहना कृष्ण और राम के बारे में यहाँ लोग बोल देते हैं, वो कहने से पहले सोचते नहीं है और चिंतन नहीं करते उनके दैवीय जीवन पर। कृष्ण के समान कोई 6 महीने की उम्र में पूतना का वध करके दिखाए, कृष्ण के समान कोई कालिया नाग पर चढ़ के दिखाए, कृष्ण के समान कोई देह भाव से मुक्त होकर दिखाए, राम के समान कोई होकर दिखाए जो 14 साल वन में तपस्या कर रहे हैं। तो इतने दैवीय चरित्रों के बारे में कहना आसान है, लेकिन उनके जीवन का स्टडी करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम उनके जीवन की स्टडी नहीं करेंगे, हम नहीं जान सकते। संतान दो तरह की होती है, एक योगजा काया, एक कामजा काया। ठीक है, कामजा काया जो काम से उत्पन्न है, जहाँ प्लानिंग ही नहीं है। माता पिता का मन किया, वासनारत हुए और उन्हें पता ही नहीं, गर्भ हो गया। पता ही नहीं, काम की ऊर्जा से गर्भ होना। और फिर वो संतान जो कामजा काया से जन्मी है, उसके मन की, उसकी मूल प्रवृत्ति काम ही होगी। वो काम वासनाओं में उलझी भी होगी, उसको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी इतनी दैवीय शक्तियां हैं कि उनकी संतान योगजा काया है। उन्होंने आवाहन किया एक देवी का, शैल जी को। अगर हम उनके दिव्य स्वरूप को हम जान जाएं, अगर शैल जी का थोड़े दिन चिंतन कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी देवी शक्ति अवतरित हुई है और किसके गर्भ से, दुर्गा के गर्भ से अवतरित हुई है, परम वंदनीय माता जी के गर्भ से अवतरित हुई है। एक ऐसे लोगों के ऐसे माता पिता की संतान है जिन्होंने एक दैवीय जीवन जिया। तो हम उस समान जीवन नहीं जीते। हम योगजा काया और कामजा काया का अंतर नहीं समझते। वो योगजा काया से जन्मी, जैसे माँ कुंती के 5 संतान योगजा काया थी, दिव्य काया थी, भगवान का आशीर्वाद था, आध्यात्मिक माता पिता थे। जो पंचदेव थे, माँ कुंती के संतान के आध्यात्मिक माता पिता थे। तो हम इस तथ्य को नहीं समझते हैं और बोलने के लिए बोल देते हैं कुछ भी। तो कई बार लगता है कि ऐसे में मौन रहना चाहिए या पलटकर जवाब देना चाहिए। फिर ये समझ में आया कि नहीं, जवाब देने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि सामने वाली एनर्जी समझने वाली हो तो जवाब देना उचित है। जिन लोगों को समझने की इच्छा ही नहीं है, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर यह बोलना उचित है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा आ जाए और आपके सामने कोई ऐसी बात करे, तो आपके पास वो उचित उत्तर होना चाहिए कि पहले हम अपने भीतर झांक कर देखें कि क्या हम वासनाओं से मुक्त हो गए हैं, क्या हम लस्ट की एनर्जी से मुक्त हो गए हैं, हमारी संतान एक्सीडेंटल है, हमने कौन सा जप तप अनुष्ठान किया संतान के जन्म से पूर्व, हमने कौन सी साधनाएं कर ली संतान के जन्म से पूर्व। माता पिता दोनों को मिलकर विशेष साधनाएं करनी पड़ती हैं
उस शक्ति को के अवतरण के लिए हमने कुछ किया था क्या? तो परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी के जीवन को जाकर देखें, उनके जीवन को जाकर समझें, उनके जैसी साधनाएँ करें, उनके जैसी तपश्चर्या करें, तब कहीं जाके ऐसी दैवीय संतान आती है जो गीता जयंती के दिन जन्म। गीता जयंती का दिन कैसे चुना गया दीदी के आने के लिए, श्रद्धेय दीदी की प्यारी सी शैलजी जी के आने के लिए? क्योंकि वो गीता का परम प्रकाश ही है, कृष्ण इच्छा से ही आई है। हम वो तत्व नहीं जान रहे हैं और कमेंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात इसलिए करी गई कि एटलीस्ट गुरु के बच्चों को पता होना चाहिए, उनके मन में संशय नहीं आना चाहिए। आप दुनिया को नहीं रोक सकते, जिसको जो बोलना है उसे बोलने दीजिए, पर हमारा अंतर्मन नीट एंड क्लीन होना चाहिए और हमको ये समझ में आना चाहिए कि वो योगजा काया है जो योग से जन्मी है। ऐसा योग जो भगवान शिव और माँ पार्वती का है, ऐसा योग जो राधा और कृष्ण का है, ऐसा योग जो प्रेम योग होता है, उस योग से दैवीय संतान का जन्म हुआ। और वो संतान जिसने 5 साल की उम्र में माँ गायत्री के दर्शन कर लिए। स्वयं जीजी बताती है कि वो परम पूज्य गुरुदेव के रूम में गई और गुरुदेव माँ गायत्री की गोदी में सिर रख के लेटे थे और दीदी देखकर हतप्रभ रह गई। 5 साल की उम्र में ये गुरुदेव की इच्छा के बिना हुआ होगा। अब 100% इसमें गुरुदेव की इच्छा जुड़ी होगी, लेकिन क्या ही दैवीय चेतना होगी जिन्हें 5 साल की उम्र में साक्षात माँ गायत्री के दर्शन हो। माँ गायत्री के दर्शन होने का अर्थ समझिए, पूर्ण रूपेण दर्शन होने का अर्थ कि दीदी में स्वयं माँ गायत्री बसती है, पूर्ण रूपेण बसती है। ऐसे ही नहीं वंदे माता जी अपनी सारी शक्तियां उस दैवीय चेतना को दे जाएंगी। उनके शरीर की आधी व्याधि देख लीजिए, कितने कष्ट वो दोनों चेतनाएं सह रही हैं, कितने कष्ट, लेकिन कभी अपने लिए भगवान से प्रार्थना नहीं। बैक टू बैक ऑपरेशन हो रहे हैं, कभी भगवान से अपने लिए प्रार्थना नहीं। केवल समष्टि के लिए, केवल जनहित के लिए, केवल लोक मंगल के लिए। राखी के दिन दीदी पूरे पूरे दिन बैठ जाती है, उनके हाथ दुख जाते हैं, पर राखी बांधते नहीं थकती थी। आप ये सोचो कि हमको अगर 15 20 25 भाइयों को राखी बांधनी पड़े तो हम थक जाएंगे, लेकिन दीदी सुबह 5 बजे से बैठकर शाम को 7 8 9 बजे तक राखियां बांधती थी। एक समय वो था। तो हम उस एनर्जी को तो देखें। हम केवल देह देख रहे हैं और देह देखकर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हम इस ब्रह्मांड को जान नहीं पाएंगे। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और अपने गुरु पर तो भरोसा करना ही होगा। निश्चित रूप से गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य नहीं है। आपको ट्रस्ट पर भी गुरु वाक्य तो ब्रह्म वाक्य होता है। तो अपने गुरु पर तो भरोसा कीजिए कि अगर हमारे गुरु ने ये कहा है तो किसी कारण से कहा होगा और हम अपने गुरु की बात को मानेंगे और उसी स्तर का प्रेम और सम्मान देंगे। हमें समझ में आए या नहीं आए, पर हम उसी स्तर का प्रेम और सम्मान देंगे जिसके वो लोग योग्य हैं। तो यहाँ पर इस तरह की बातें पढ़ते हैं या सुनते हैं तो मन में थोड़ा तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर लगा नहीं, ये ऊपर नीचे भी मेरे मैं को ही होता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव तो इससे परे है। और फिर ये भी लगा जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं या सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो गुरुदेव माँ का चिंतन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो श्रद्धेय और जीजी का चिंतन कर रहे हैं। तो जिसका चिंतन करेंगे उसके गुण तो ट्रांसफर होंगे ही। चिंतन चाहे नेगेटिव करे चाहे पॉजिटिव, मरा मरा कहकर राम मिल जाते हैं। और कंस जो है कृष्ण का ही चिंतन करता रहा, चाहे भय से किया तो उसको परम पद की प्राप्ति हो गई। रावण राम का चिंतन करता रहा तो राम ने उन्हें वो गति दी जो अच्छे अच्छों को नहीं मिलती। तो इस तरह के लोग जो भी हैं वो बुरे नहीं है, वो बुरे बिल्कुल भी नहीं है, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो चिंतन तो दैवीय ही कर रहे हैं, दैवीय लोगों का ही कर रहे हैं। तो अगर चिंतन कर रहे हैं तो भगवान उनको अपना कृपा, अपने कृपा का पात्र अवश्य बनाएंगे। कब बनाएंगे हमें नहीं पता। हमारा काम इतना है कि ऐसे लोग अगर हमें दिखाई दे तो हम अपने मन को हिलने ना दें, अपने अंतर मन में एकदम स्थित हो जाए कि कोई बात नहीं, कह रहे हैं तो कहने दें। अगर सामने वाली चेतना रिसीविंग मोड की है तो उसे समझाने का प्रयास करें। अगर लगता है कि रिसीविंग मोड की नहीं है, बात तर्क में चली जाएगी, तो मौन प्रार्थना, मानसिक प्रार्थना कि हे परमपिता, जो प्रकाश आपने हमारी आत्मा पर डाला वही प्रकाश सभी को प्राप्त हो, जिसका जैसा समय। तो ये एग्जाम्पल यहाँ रखने का आज मन किया। और क्योंकि ये सुनी है बातें कई बार और ऐसा लगता था पहले कि यार ये कैसी बातें आ जाती है, इसको क्या करें, और अब गुरुदेव ने इसको यहाँ डलवा दिया तो ये एटलीस्ट गुरु भाई बहनों तक चली जाएंगी। उनकी अंतरात्मा को तो प्रकाश मिल जाएगा, उनके मन को तो समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है। और हम बहुत दिव्य हैं, हम बहुत, दिव्य शब्द ही उचित होगा क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें देख लिया है और उन्होंने देख लिया है। तो जिसे वो देख लेना उसके भीतर की दिव्यता का जागरण निश्चित रूप से होता ही है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, परिवार के रूप में जुड़े हुए कुछ व्यक्ति ही अपने हैं। अपना प्यार उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए, उन्हीं तक अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं सीमित कर लेनी चाहिए। यह रीति नीति उससे बन ही नहीं पड़ेगी जो अपने को आत्मा, यह रीति नीति उससे बन ही नहीं पड़ेगी जो अपने को आत्मा मानेगा। आत्मज्ञान का प्रकाश आते ही दृष्टिकोण में उस विशालता का समावेश होता है जिसके अनुसार वसुदैव कुटुंबकम मानने से कम में किसी प्रकार संतोष नहीं हो सकता।
कितनी खूबसूरत बात लिख रहे हैं गुरुदेव। जिसको ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ और ये देह नहीं हूँ, वो अपने छोटे से दायरे में और अपने कुटुंब में सीमित चाहकर भी नहीं रह पाएगा। उसकी आत्मा छटपटा जाएगी। उसके अंतर मन में ना बिलख बिलख उठने लगेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मेरा ही बच्चा मेरा बच्चा है, केवल मेरे कुटुंबी मेरे कुटुंबी है, ये पूरा विश्व, ये पूरा संसार मेरा परिवार है। और वो वसुधैव कुटुंबकम की ऊर्जा इतनी ज्यादा प्रबलता से जागेगी, और वो किस स्तर पर जाग रही है परमात्मा जाने, पर वो इस स्तर पर जागेगी कि आसपास कहीं पर कुछ अत्याचार अनाचार होते देखेंगे ना, तो आत्मा विकल हो जाएगी कि हम क्या कर सकते हैं भगवान, हमें बता दो। और वहां पर फिर आप एक एक पग तो ऊपर उठाओगे। कई बार ऐसा होगा कि एक कर्तव्य कर्म आपकी अपनी संतान के लिए आ रहा है, और एक कर्तव्य कर्म ऐसा है जो 100 बच्चों के लिए निभाना है, वहां पर जाना है। तो आपको उस समय अपनी संतान को प्रेम देकर, उसे समझाकर उन 100 के लिए जाना ही होगा। उस पल उन 100 के लिए जाना होगा। दीदी बताती हैं, शैल जी का मैंने एक उद्बोधन सुना, उसमें जीजी कहती है कि जब हम 3 साल के, तो वंदे माता जी हमें छोड़ के चली गई, और 1 साल हम अपनी माँ के बिना रहे। उस समय लगा कि ये क्या हो गया, क्यों माँ का साथ ना मिला। फिर जब समझ में आया कि माँ अपने अनंत बच्चों के लिए गई है, तो लगा कि ऐसी दिव्य माँ की संतान है हम, ऐसी दिव्य माँ की संतान है, और यही मातृभाव होना चाहिए। और दीदी और श्रद्धे का प्रेम किस तरह मिलता है और कैसे समष्टि को मिलता है, ये तो हम सबने देखा ही है, हम सबने अनुभव किया है। लेकिन अगर हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि मैली है। अगर हम अनुभव नहीं कर पा रहे उस प्रेम को, तो हमारे अंतःकरण में मलिनता है। हम उस मलिनता को साफ कर लेंगे, तो हमको वो प्रेम सहजता से अनुभव होने होने लगेगा। नहीं तो सरल नहीं है, जो जीवन वो लोग जी रहे हैं उसको जीना सरल नहीं है। तो यही गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि एक बार वो भाव जागृत हो गया, तो मन ना फिर विकल हो जाएगा। मन को लगेगा नहीं, कुछ तो काम करना है, गुरुदेव अपना काम करा लो। कितने ऐसे हैं जो हर समय भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, गुरु जी बस आपका काम करा लो, गुरु जी आपका काम करा लो। क्या काम हमको नहीं पता, आपका काम करा लो। आपका काम करे बिना चैन नहीं मिलता, आपका काम करे बिना आराम नहीं आता, आपका काम करे बिना संतुष्टि नहीं मिलती। क्या भाव है ये, कहाँ से जन्मा ये भाव? ये वहीं से जन्मा, आत्मीयता के विस्तार से जन्मा। और इसमें कई सारे लेवल्स हैं, कई सारे आयाम है, वो गुरुदेव सिखाते रहते हैं। लेकिन इस भाव का जन्म लेना कि अगर मानव जीवन है तो बस गुरु का काम करना है, और गुरु का कहना मानना, गुरु का काम करना है, गुरु का कहना मानना है, ये आया कहाँ से? ये उस वसुदेव कुटुंबकम के भाव से आया। और ये भाव बहुत विस्तारित है। पहले अपने घर परिवार से अपने गांव में जाता है, फिर गांव से शहर में जाता है, फिर शहर से विस्तारित होता 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 जहां गुरुदेव ले जाए वहां चला जाता है, ग्लोबली चला जाता है, भारत माता तक पहुंच जाता है, फिर विश्व माता वेद माता तक पहुंच जाता है, और फिर अगर गुरु कृपा हो तो माँ धरा तक पहुंच जाता है कि हम कहाँ और किसके लिए करेंगे। और फिर यही यही भाव मूल में अगर हो, तो ये अकर्ता भाव पड़ जाता है, कर्ता भाव का विलय करवा देता है। मैं कर रहा हूं नहीं, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूं, मैं तो बचा ही नहीं ना। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ये पूर्ण रूपेण अनुभव कर लिया कि देह तो मात्र दिख रही है, देह तो मात्र कलेवर है, रंगमंच में खेल खेलने आई है, पर मैं ये देह नहीं हूँ। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो आत्म भाव में जीवन जी रहे हैं, आत्मा के सुखों के लिए जीवन जी रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि देह के सुखों के लिए जी लिया बहुत, और उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। बीमारी हारी, हाय तौबा, एंजाइटी, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, मोह माया, आसक्ति, अहंकार, ये विकार केवल कमाए हैं देह के लिए जी के। और जो आत्मा के लिए जीने लगते हैं, कॉन्टिन्यू अभ्यास और प्रयास करते हैं, उनकी एनर्जीज अपने आप परमात्मा अपलिफ्ट कर देते हैं। कब कितनी अपलिफ्ट होगी ये पता भी नहीं चलता। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और आज इसी चिंतन को रखें, और अपने आप को देखें कि हमारे भीतर ये एनर्जी, ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव कहाँ तक आया है, कितना विकसित हो गया है, इसको देखें। और इसके लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड डालें, और बहुत सारा थैंक यू डालें, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। और इसको करने का एक टूल और ट्रिक ये है, अगर लगता है कि अभी नहीं हुआ है विकसित, कुछ मत करिए, यकीन मानो, कुछ मत करो। पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा से केवल माँ धरा का ध्यान कर लो रोज, कि हे माँ धरती, हम ये नाम जप कर रहे हैं, ये गायत्री मंत्र कर रहे हैं, शरणागति के भाव से कर रहे हैं, हमारी देह से हमारा भगवान करा रहा है, और ये सारी एनर्जी माँ धरा को अर्पित समर्पित है। माँ धरा के सारे बच्चों को पहुंचा दो, जिसको जिसके लिए जो उचित है। करना कैसे है? अपने सामने धरती माता को का आवाहन कीजिए, उनको मुस्कुराता हुआ देखिए, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर माँ धरा का गोला आपके सामने, आपके हृदय के सामने, ऐसा भाव कर लीजिए। माँ धरा का गोला हृदय के सामने, और फिर स्वयं को शिष्य मानिए शरणागति के भाव में, और अपने आप को आत्मा के रूप में देखिए। मैं एक आत्मा, अफर्मेशन दे दो, मैं एक आत्मा, मैं एक आत्मा, मैं एक आत्मा, प्रेम का दिव्य शक्तिपुंज। और फिर ब्रह्मांड से एक दैवीय ऊर्जा आपके सहस्त्रार में प्रवेश करी, प्रेम की दैवीय ऊर्जा आपके हृदय में प्रवेश करी, और उस दैवीय ऊर्जा से मंत्रोच्चारण हो। वो मंत्र चाहे राम नाम हो, चाहे वो राधा राधा हो, चाहे महामृत्युंजय हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे दुर्गा मंत्र हो, चाहे शिव मंत्र हो, कोई मंत्र जो आपको अच्छा लगता हो,
और उस मंत्र की ऊर्जा धरती माता में जा रही है। धरती माता के उस गोले में, एक-एक कोने में, एक-एक रोम में समाती जा रही है, समाती जा रही है, अंदर तक गहरी जा रही है और गुरु निर्धारित करेगा कि वो धरती माता तक जो ऊर्जा गई, वो उनके किन बच्चों के पास जाएगी। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ चली जाए। हमको बस इतना करना है। ये आप केवल 15 मिनट रोज करके देख लो, कंटिन्यू बिना आशा अपेक्षा के। आप देख लोगे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। चैनल पर मदर अर्थ से रिलेटेड बहुत सारे ध्यान है जिनमें गायत्री मंत्र ही किया गया है धारणा के साथ। आप उनको करके देख सकते हो। आप पंच तत्वों का करके देख सकते हो। चैनल पर पंच तत्वों के माध्यम से प्रेम का विस्तार, इसके ऊपर भी एक धारणा के साथ जप है, आप उसको करके देख सकते हो। पर करना होगा, बिना करे समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि गुरुदेव ने कल भी बताया, ये स्वाध्याय सुनने और सुनने और मात्र सुनने के लिए और पढ़ने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आइए संकल्प लेते हैं। मानसिक रूप से सब लोग संकल्प ले लीजिए, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, कि हम भगवान के दिए इस 24 घंटे में से कम 15 मिनट माँ धरा के लिए प्रार्थना करने के लिए अवश्य निकालेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, ये महाकाल का दैवीय संकल्प जो हमारे हृदय में आज जन्मा है, इसे पूर्ण करने में हमारी मदद करे, मदद करे, मदद करे। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।